नमस्कार, शुभ संध्या। मैं आपका दोस्त राम करता हूँ आप सबको सलाम और हाजिर हूँ इस कड़ी की पहली कहानी के साथ, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी महानायिका नीरा आर्या की कहानी है। आज देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। अगर हम स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानियों में हमारे सामने बस कुछ ही नाम आते हैं, जैसे महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन हमने कहीं ना कहीं उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को कभी याद ही नहीं किया, जिनका योगदान इस आज़ादी की लड़ाई में उतना ही था जितना इन सभी का था। तो आप सबके साथ मेरी हर रविवार को एक छोटी सी कोशिश, इसमें मैं आप सबके सामने लेके आऊँगा हर एक स्वतंत्रता सेनानी जो कि कुछ मुझे याद है, जिनके बारे में मैं जानता हूँ, उन सब की एक सीरीज देखते रहिए रात 8 बजे रविवार। आज़ाद हिंद फौज की पहली महिला जासूस नीरा आर्या। वैसे तो पवित्र मोहन रॉय आज़ाद हिंद फौज के गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष थे, जिन्हीं के अंतर्गत कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों गुप्तचर का काम करते थे। लेकिन नीरा आर्या को आज़ाद हिंद फौज की प्रथम जासूस होने का गौरव प्राप्त हुआ था। नीरा को यह जिम्मेदारी स्वयं नेताजी ने सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। वह अपनी साथी मानवती आर्या, सरस्वती राजमणि और दुर्गा मल्ल गोरखा एवं युवक डैनियल काले संग अंग्रेजों की जासूसी का नेतृत्व किया। इनकी आत्मकथा मेरे संघर्ष, ऐसी कई सारी घटनाएं जिनका वर्णन है। मैं आपको कुछ उनके जीवन की घटनाओं के बारे में बताना चाहूँगा। उनकी एक घटना है जिसमें उनका टाइटल दिया है मेरे साथ एक और लड़की थी। इसमें जो लड़की है जो नीरा आर्या के साथ है, उनका नाम है सरस्वती राजामणि। वह कहती हैं कि वह उम्र में मुझसे छोटी थी, जो मूलतः बर्मा की रहने वाली थी और वह जन्मी थी वहीं पर। उसे और मुझे एक बार अंग्रेजी अफसरों की जासूसी का काम सौंपा गया। हम लड़कियों ने लड़कों की वेशभूषा अपना ली और अंग्रेजी अफसरों के घरों और मिलिट्री कैंपों में काम करना शुरू किया। हमने आज़ाद हिंद फौज के लिए बहुत सूचनाएं इकट्ठी की। हमारा काम होता था अपने कान खुले रखना, हालांकि जानकारी को साथियों से डिस्कस करना, फिर उसे नेताजी तक पहुंचाना। कभी कभार हमारे हाथ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लग जाते थे। जब सारी लड़कियों को जासूसी के लिए भेजा गया, तब हमें साफ तौर से बताया गया था कि पकड़े जाने पर हमें खुद को गोली मार लेनी है। एक लड़की ऐसा करने से चूक गई और जिंदा गिरफ्तार हो गई। इससे तमाम साथियों और ऑर्गेनाइजर पर खतरा मंडराने लगा। मैंने और राजामणि ने फैसला किया कि हम अपनी साथी को छुड़ा लाएंगे। हमने हिजड़े नर्तकी की वेशभूषा धारण की और पहुंच गए उस जगह जहां हमारी साथी दुर्गा को बंदी बना के रखा गया था। हमने अफसरों को नशीली दवा खिला दी और अपनी साथी को लेकर भागे। यहाँ तक तो सब ठीक रहा, लेकिन भागते वक्त एक दुर्घटना घट ही गई। जो सिपाही पहरे पर थे, उनमें से एक की बंदूक से निकली गोली राजामणि की दाईं टांग में जा लगी। खून का फव्वारा छूटा। किसी तरह लंगड़ाती हुई वो मेरे और दुर्गा के साथ एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। नीचे सर्च ऑपरेशन चलता रहा, जिसकी वजह से 3 दिन तक हमें पेड़ पर ही भूखे प्यासे रहना पड़ा। 3 दिन बाद ही हमने हिम्मत की और सकुशल अपनी साथी के साथ आज़ाद हिंद फौज के बेस पर लौट आई। 3 दिन तक टांग में रही गोली राजमणि को हमेशा के लिए लंगड़ापन का शिकार होना पड़ा। राजमणि की इस बहादुरी से नेताजी बहुत खुश हुए और उन्होंने उन्हें INA की रानी लक्ष्मी ब्रिगेड में लेफ्टिनेंट का पद दे दिया और मुझे कैप्टन बना दिया। मैंने एक दिन राजमणि को मजाक में कहा, तू तो लंगड़ी हो गई, अब तेरे से शादी कौन।
तो बोली, आज़ाद हिंद फौज में हजारों छोरे हैं, उनमें से कोई एक जो जंग में सीने पर और दोनों पैरों पर गोलियां खाएगा और दुश्मन को ढेर करेगा, उसी से कर लूँगी, बराबर की जोड़ी हो जाएगी। तब मेरी बोलती बंद हो गई। दोस्तों, एक कहानी नहीं, ये हकीकत है उनके जीवन की, कैसी जीवन रहा होगा वो स्वतंत्रता सेनानियों का। अब हम बात करते हैं आर्या जी के जीवन के बारे में। नीरा आर्या का जन्म 5 मार्च 1902 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत के केकड़ा नगर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी सेठ छज्जूमल के घर जन्मी। नीरा आर्या आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही थी, जिन्हें बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने कैप्टन बना दिया, जिन पर अंग्रेजी सरकार ने गुप्तचर होने का आरोप भी लगाया था। इन्हें नागिन के नाम से भी जाना जाता था। इनके भाई बसंत कुमार भी आज़ाद हिंद फौज में थे। इनके पिता सेठ छज्जूमल अपने समय के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे, जिनका व्यापार देश भर में फैला हुआ था। खासकर कलकत्ता में इनके पिताजी के व्यापार का मुख्य केंद्र था, इसलिए इनकी शिक्षा दीक्षा भी कलकत्ता में हुई तथा इनका विवाह अंग्रेजों के CID ऑफिसर श्रीकांत जयरंजन दास के साथ हुआ। जब इनकी शादी अंग्रेजों के CID ऑफिसर श्रीकांत रंजन दास के साथ हुई, तब श्रीकांत रंजन दास, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जासूसी के लिए तैनात किए गए थे, जब ये बात एक दिन नीरा को पता चली, तब उन्होंने अपने पति की हत्या कर दी। आज़ाद हिंद फौज के समर्पण के बाद जब लाल किले में मुकदमा चला, तो सभी बंदी सैनिकों को छोड़ दिया गया, लेकिन इन्हें पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा हुई, जहां इन्हें घोर यातनाएं दी गई। आज़ादी के बाद इन्होंने फूल बेचकर जीवन यापन किया, लेकिन कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन इनके आसपास भी नहीं दिखाई दी। इनके जीवन से जुड़ी एक और घटना, जिसका जिक्र ये अपनी आत्मकथा मेरे संघर्ष में करती हैं, कि जब इन्हें काले पानी की सजा दी गई तो इनके लिए अंडमान की जेल में रखा गया। तब नीरजा जी लिखती हैं कि मैं जब कोलकाता जेल से अंडमान पहुंची तो हमारे रहने का स्थान वे ही कोठरियाँ थीं जिनमें अन्य महिला राजनीतिक अपराधी रही थी अथवा रहती थी। हमें रात के 10 बजे कोठरियों में बंद कर दिया गया और चटाई, कंबल आदि का नाम सुनाई तक नहीं पड़ता था। वहाँ मन में चिंता होती थी कि इस गहरे समुद्र में अज्ञात द्वीप में रहते स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, जहाँ अभी तो ओढ़ने बिछाने का ध्यान छोड़ने की आवश्यकता आ पड़ी है। जैसे तैसे जमीन पर ही लौट गई और नींद आ गई। लगभग 12 बजे एक पहरेदार 2 कंबल लेकर आया और बिना बोले चाले ही ऊपर फेंका चला गया। कंबलों का गिरना और नींद का टूटना भी एक साथ ही हुआ। बुरा तो लगा, परंतु कंबलों को पाकर संतोष भी आ गया। अब केवल वही एक लोहे के बंधन का कष्ट और रह रहकर भारत माता से जुदा होने का ध्यान साथ में था। सूर्य निकलते ही मुझको खिड़की मिली और लुहार भी आ गया। हाथ की सलाखें काटते समय थोड़ा सा चमड़ा भी काटा, परंतु पैरों में से आड़ी बेड़ी काटते समय केवल 2-3 बार हथौड़ियों से पैरों की हड्डियों की जांच की कि कितनी पुष्ट है। मैंने एक बार दुखी होकर कहा, क्या अंधा है जो पैर में मारता है? पैर क्या, हम तो दिल में भी मार देंगे, क्या कर लेगी? तब नीरा आर्या ने कहा, बंधन में हूँ तुम्हारे, कर भी क्या सकती हूँ। फिर मैंने उसके ऊपर थूक दिया, औरतों की इज्जत करना सीख ले। जेलर भी साथ थे, तो उसने कड़वे आवाज में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम बता दोगी कि तुम्हारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं। तब नीरा ने जवाब दिया, वे तो हवाई दुर्घटना में चल। लेकिन जेलर ने कहा, नेताजी जिंदा हैं, झूठ बोलती हो तुम। तब नीरा ने कहा, हाँ नेताजी जिंदा हैं, मेरे दिल में जिंदा है। जैसे ही मैंने कहा तो जेलर को गुस्सा आ गया और बोले, तुम्हारे दिल में, हम नेताजी को निकाल लेंगे तुम्हारे दिल से। और फिर उन्होंने मेरे आंचल पर ही हाथ डाल दिया और मेरी
आगी को फाड़ते हुए फिर लोहार की ओर संकेत किया। लोहार ने एक बड़ा सा रेस्ट रैपर को उठा लिया और मेरे दाएं स्तन को उसने दबाकर काटने चला, लेकिन उसमें धार नहीं थी, ठूंठा था। स्तनों को दबाकर असहनीय पीड़ा देते हुए दूसरी तरफ से जेलर ने मेरी गर्दन पकड़ते हुए कहा, अगर फिर से जवान लड़ाई तो तुम्हारे ये दोनों गुब्बारे छाती से अलग कर दिए जाएंगे। उसने फिर चिमटानुमा हथियार मेरी नाक पर मारते हुए कहा, शुक्र मारो महारानी विक्टोरिया का कि इसे आग से नहीं तपाया। आग से तपाया होता तो तुम्हारे दोनों स्तन पूरी तरह से उखड़ जाते। सलाम है ऐसे देशभक्त जिन्होंने इतनी यातनाएं सहन की इस देश की आज़ादी के लिए। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद उन्हें फूल बेचकर अपना जीवन यापन करना पड़ा और उन्हें कोई भी सरकारी मदद नहीं दी। सन 1998 में नीरजा जी का निधन हो गया। वो हैदराबाद में एक फूल की दुकान पर काम करते करते इस देश से अलविदा कहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।